तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम की है, यानी व्हाइट हाउस की। पहली बारिश में रायपुर पानी पानी हो गया है और आप देखिए निगम के सामने तमाम ठेकेदार यहां पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठ गए हैं। जहां पर समाधान होना चाहिए, जगह जगह तमाम जगहों पर इन ठेकेदारों को, तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को दौड़ना चाहिए। उस समय ये हालात कैसे हैं? ऊपर विशेष सामान्य सभा की बैठक भी चल रही है और यहाँ पर जो है नारेबाजी चल रही है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर विरोध प्रदर्शन करने रायपुर नगर निगम ठेकेदार संघ क्यों उतर गया है। सबसे पहले अध्यक्ष है मेरे साथ, उनसे पूछूंगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है शहर में कि इस समय तो पार्षद, नेता, महापौर, ठेकेदार, कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, सबको ग्राउंड में होना चाहिए, फील्ड ऑन द बूट होना चाहिए। ये सब क्यों है भैया? आप लोग क्यों यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग भैया बड़ी शांतिपूर्वक अपना अपना व्यवसाय करते हैं। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों का भुगतान रुका हुआ है। पिछले 2 महीने से कुछ ज़्यादा ही रुक गया है। सिर्फ भुगतान रुकना है ऐसी एक बात नहीं है, भुगतान के साथ साथ फाइलों का जो मूवमेंट होता है देयक पारित होने वाली, वो भी एकदम जस की तस एकदम पूर्णतः ठप हो गई है। क्यों ठप हो गई हैं? और सिर्फ क्या आपका भुगतान और फाइल मुद्दा है? तो वो तो इस समय के बाद भी रखा जा सकता था। ऐसी स्थिति क्या आन पड़ी कि आप लोग अभी ही इतनी मुखरता से बात रख रहे हो? दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग एक जगह काम नहीं करते। हम लोग पूरे शहर में घूम घूम के काम करते हैं। 77 वार्ड जो है इसी से चलता है। क्या होता है, नगर निगम की स्थापना जो हुई है नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए। नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं निगम के माध्यम से ठेकेदार ही प्रदान करते हैं। निगम के कर्मचारी वेतन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि उनका वेतन रेगुलर जा रहा है, लेकिन जो काम कर रहे ठेकेदार उनको भुगतान नहीं मिल रहा है। भाई हम भुगतान कर रहे हैं करके निगम चल रहा है। कहाँ क्यों अटका है? कौन अटका के रखा है? क्यों ऐसा मामला बन रहा है? अभी इसमें 2 प्रमुख अभी आ गए। क्या हुआ, कुछ दिनों पहले हमारे नए आयुक्त महोदय आए संबित मिश्रा जी, उन्होंने आते ही कुछ अच्छी भावना से सुधार के कोशिश की है। उन्होंने कोशिश किया कि जो फाइलें बीच बीच में गुम जाती थी या किसी ने जानबूझकर कोई दबा देता था, इससे बचने के लिए उन्होंने ई फाइलिंग सिस्टम लागू किया। चूँकि उन्होंने ई फाइलिंग सिस्टम लागू किया तो लोग जो कर्मचारी थे उसमें सधे हुए नहीं थे। तो वो लोग शुरुआत में कुछ गलतियां होती चली गई, किसी को डाउनलोड नहीं हो रहा है, ऐसे तैसे 1 महीना हमारा ऐसे ही बीत गया। दूसरा महीना हो गया, फिर भी आज भी ये लोग ऐसे ही बता रहे हैं, कभी भी पूरा उनको सीखना पड़ रहा है। फाइल डाउनलोड नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। हर एक के पास 2-2 दिन में कम से कम फाइल मूवमेंट करना है, जबकि जैसे हम लोग व्हाट्सअप करते हैं उतना ही समय में फाइल ऑपरेट हो जाती है कि अगली सीढ़ी पे चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद ये महीनों लग रहे हैं। जब फाइल पास ही नहीं होगा तो भुगतान हम किस चीज का लेंगे? कौन अटका रहा है? क्यों आप डिप्लोमेटिक बने? रायपुर नगर निगम ठेकेदार संघ के अध्यक्ष हैं भैया, आपके पीछे इतनी भीड़ है, बताइए ना, शहर को बताइए ना, कौन लफड़ा कर रहा है? अधिकारी दबा रहे हैं, कर्मचारी दबा रहे हैं, नेता दबा रहा है, कौन दबा रहा है? ये सीधी बात है भाई, यहाँ कहीं कहीं अधिकारियों की ही गलती है कि वो प्रक्रिया को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और उसको पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, या वो जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। दोनों ही स्थिति में जवाबदेही तो अधिकारी ही हैं। अनजान क्या होता है हमें तो नहीं पता, हम तो इतना जानते हैं कि जनता की सुविधा के लिए अनजान आप कैसे हो सकते हैं भाई? क्या समस्या जा रही है? बहुत समस्या है भैया, भुगतान नहीं होने से काम भी बंद है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। और जो जिनसे ब्याज में पैसे ले वो भी परेशान कर रहे हैं, उधारी लोग सामान दे तो भी देना बंद कर दिया। कितना पैसा फंसा आपका? मेरा 10 लाख रुपया। क्या दिक्कत जा रही भैया? हमारा मेन मुद्दा है कि ठेकेदारों का भुगतान किया जाए। आज के समय में ठेकेदार मानसिक और आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से प्रभावित है। ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई ठेकेदार सुसाइड कर ले, निगम प्रशासन को इसको हवा तक नहीं लगेगा, उसको दुख भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ किस किस तरीके के ठेकेदार हैं, किस किस विभाग के ठेके? हमारे हिसाब से सामान्य मत का 7 करोड़ रुपए नगर निगम को देना है, संधारण का 12 करोड़ रुपए भुगतान बाकी है, अधोसंरचना का तो चल रहा है और इतने सब भुगतान अभी करना है और ये बढ़ते क्रम में है। ई फाइल की व्यवस्था ठीक है, लेकिन ऐसे कर्मचारी, कुशल कर्मचारी नगर निगम के पास नहीं है, जिसके कारण हमारी फाइलें रुक रही है और हम कितना पैसा लगाएंगे, कितना कर्जा लेंगे, बताइए आप। ऊपर से नए आदेश निकाले पड़े हैं। और आप लोग बोलते हैं अधिकारियों से, तो क्या बोलते हैं? हाँ बोलेंगे मौखिक रूप से, लेकिन वो
कुछ और करते हैं उसके हिसाब से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ किस किस वर्ग के ठेकेदार हैं, क्या क्या विभाग वाले, जरा बताइए कौन कौन। हम लोग लोक निर्माण विभाग से हैं, जल विभाग से हैं, विद्युत से हैं, सब तरह के काम करने वाले भाई लोग हमारे यहाँ एक साथ एकजुट हैं और सबकी समस्या है। अभी सफाई वालों ने जब हड़ताल किया तो उनका किसी तरह से कुछ पेमेंट किया गया। हम लोगों के साथ 3 महीने से यही दिक्कत चल रही है, एक पैसे का भुगतान नहीं हो रहा, सिर्फ फाइलें खेली जा रही। वो फाइलें हैं कहाँ, हमको खुद नहीं मालूम हमारी फाइलों का। हम सिर्फ काम कर रहे हैं कर्जा ला के, हमको 1 रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बताइए, आज शहर इतनी समस्या में है और ठेकेदारों की हड़ताल चल रही है, कहीं जो है ग्राउंड में अधिकारी नहीं दिख रहे। इनकी शिकायत है कि अधिकारी जो है सुनते नहीं हैं। तो आखिर रायपुर नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार कर क्या रहे हैं, क्या दिक्कत है? भुगतान 6-6 महीना से पेंडिंग पड़ा हुआ है, फाइलों का मूवमेंट नहीं हो रहा, फाइल हमारी जाती कहाँ है इसकी जानकारी हमको बिल्कुल नहीं पता रहती। और कार्य करने के लिए समय निर्धारित है, लेकिन ठेकेदारों का भुगतान होने के लिए कोई समय से निर्धारित नहीं। बैठ के समाधान क्यों नहीं निकाल रहे आप लोग? बैठ के समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? मैं जल विभाग में काम करता हूँ, मेरा कम से कम 7 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। अब मैं मजदूरें चलाता हूँ, लीकेज बनाता हूँ, आखिर मैं कहाँ तक कि इनका बर्दाश्त कर सकूँगा? बैठ के समाधान क्यों नहीं हो रहा? आप लोग बैठने के लिए नहीं, बैठ के अधिकार लगातार बैठ रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन सबसे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम लोग कोई एक दिन में हम लोग ठेकेदार नहीं बने। जन्म यानी जो जैसे ही कोई रोजगार ढूंढने आया तो ठेकेदार बन गया, कुछ नहीं मिला, अपना लगातार जिसका मन था वो ठेकेदार बना है। और कई सालों से हम लोग ठेकेदार कर रहे हैं। यहाँ ऐसी स्थिति कि हम लोग निगम को अपना परिवार मान के चलते हैं। कई बार हमने अपनी बातें, अपनी भावनाओं को निगम कमिश्नर के पास, महापौर महोदया के पास, क्या बोले? ये लोग बोलते हैं कि हम लोग आप प्रयास कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, मोटा माटी जितने ठेकेदार हैं औसतन कितना रुपए फंसा होगा, कितने समय से फंसा? ये 50, हाँ 50 तो अभी एक संधारण मद और ये सामान्य मद का ही 50 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। अन्य मदों का मिला के पूरा 100 करोड़ के आसपास है। उसमें से एक अच्छी बात ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक अच्छी बात है, अधोसंरचना का पैसे ही पड़ा हुआ है पहले से, लेकिन बिल पास नहीं हो रहा। इतने चक्कर घिन्नी में फंसा है, ऑडिटर ऐसे आए हुए हैं कि वो लगता है वो लोग सोच क्या है कि किसी ठेकेदार का बिल पारित ही नहीं करना है। ठीक है भैया, मैं एक चीज पूछूंगा। एक मिनट, क्या होता है, छोटी छोटी गलतियां रहती है। जैसे किसी फाइल में अगर ठेकेदार से गलती हो गई तो उसको सजा देना एकदम जायज है, लेकिन जिस फाइल में अधिकारी की गलती है उसमें भी ठेकेदार को ही गलती किया जाता है और उसका बिल रोक रहे हैं। एक भैया मेरे को एक मुद्दा बताइए ना, अभी आपकी प्रमुख मांग भुगतान है और दूसरा देयक पारित होना है। देयक पास होगा तभी भुगतान होगा। हाँ। देयक एकदम घिसा पीटा कहीं का कहीं पड़ा हुआ। समय कब से लंबित है ये भुगतान, कितना? नहीं सही सही, एकदम डंप 2 महीना से। 2 महीना जीरो हो गया। अभी काम नहीं चल सकता था भाई, जिसके पास जितना पैसा था वो सब लगा चुके हैं। आज की डेट में जो लोग बैठे हैं काम बंद हड़ताल के लिए, एक दिन के लिए हम लोग प्रतीकात्मक कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है चाह के भी करने की पोजीशन में भी नहीं है। एक बार समझ लेते हैं, देखिए ठेकेदार भी इनका पैसा फंसा है। अभी ये जवाबदेही से मैं इनसे जवाब भी लूंगा काम और तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन एक बार क्विक मैं पूछ लेता हूँ किसका कितना पैसा फंसा है जो समस्या लेकर। कितना पैसा फंसा है? मेरा कम से कम 40 लाख रुपए। कितना? 35 लाख रुपए। कितना? 30 लाख। कितना? 20 लाख। कितना? 10 लाख। कितना? 45, कितना? 30, कितना? 30, कितना? करीब 18 लाख रुपए। कितना? 15 लाख। कितना? 60 लाख। 60 सुनिए, लाख। जी मैं आ रहा हूँ, मैं एक बार पैसा कितना? 80 लाख। कितना? कितना पैसा फंसा है? मेरा लगभग 50 लाख। कितना? 30 लाख। कितना? 40 लाख का। कितना? 30 लाख। कितना? 8 लाख। 50 लाख। कितना पैसा फंसा है? 30-35 लाख। 35। 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख। कितना? 10 लाख। 40 लाख। 70 लाख। 55 लाख। भारत में कब वो प्रणालियां विकसित होंगी कि शीघ्र भुगतान, शीघ्र जो है जवाबदेही? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ भुगतान, बल्कि जो है समाधान भी कब शीघ्र किया जाए। कितना? 70, कितना? 40, 70, 1 करोड़ 40, 25, 12 लाख। 85 लाख। 85 लाख। कितना? 7 लाख। कितना? 55 लाख। 50 लाख। 15 लाख। 15 लाख। तो इस तरीके से इन लोगों का पैसा फंसा। ये जो पैसा फंसा है ये कौन वाला पैसा? क्या जो डिपॉजिट जमा कराया जाता है वो? ये कार का ये सामान्य कामों के भुगतान का पूरे पैसा? कार्यों का। बाजी इधर आइए थोड़ा,
बताइए ये कौन सा पैसा है? ये जो पैसा आप मांग रहे हैं, क्या वो पैसा जो डिपॉजिट जमा कराया जाता है वर्क ऑर्डर उठाने से पहले की अलग है? डिपॉजिट अलग है, जो हम काम कर चुके हैं, कुछ बिल बनना है, कुछ यहाँ पे फाइल आके अटकी हुई है जो आईए के पास काफ़ी टाइम से 2-2 महीने अटकी हुई है। ये सब वो पैसा है जो हमारे को पेमेंट नहीं हो रहा। आईए से पास होगी, फिर और प्रक्रिया इतनी सारी है यहाँ पर कि पास नहीं होती फाइल, इतना टाइम लग जाता है। 2-2 महीने फाइल में एक फाइल को हम लेके घूमते रहते हैं। और अभी हमें एक नया ई फाइलिंग आया, हमें नहीं पता कि फाइल कहाँ है, कब आपत्ति लग रही है, कौन लगा रहा है आपत्ति, हमें कुछ नहीं पता लग पा रहा फाइल। भाई एक चीज तो है, ई फाइल का भी क्या आप लोगों का विरोध कर रहे हैं? क्या ई फाइल का भी हम क्यों लोग कर रहे हैं? ई फाइल तो अच्छी चीज नहीं है। हमारा सिर्फ कहना ये है, आप कमिश्नर सर से हम लोग को एक मांग ये रहेगा कि आप टाइमिंग हमको फिक्स कर दीजिए कि जिस दिन बिल बना हमारा उसके 10 दिन के भीतर आपको पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमको सर भुगतान से बस मतलब है। इतने समय से इतने ठेकेदारों का सर भुगतान लंबित पड़ा हुआ है, आदमी कैसे अपना घर बाकी आप ई फाइल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, आप ई फाइलिंग करिए, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी फाइल बढ़ेगा हमको कोई, लेकिन टाइमिंग में सर भुगतान भी समय से हो। भाई ई फाइलिंग में तय होना कि किसके आईडी में कितने दिन फाइल रहना है। जोन कमिश्नर 10 दिन लेके बैठी है, ये 10 दिन लेके बैठा है। बहुत सही मुद्दा हम है लोग तो यहाँ बैठे पड़े हैं। भाई। अधिकारी ई फाइलिंग करें, लेकिन आपकी भी तो जवाबदेही है कि 2 दिन में आपको रिस्पॉन्ड करना है, आगे बढ़ाना है, 3 दिन में करना है। समयावधि डिसाइड होगी तब तो रायपुर के निवासियों का काम धाम बढ़ेगा। अगर इनको आप जवाबदेही ठहरा रहे हैं तो अधिकारियों को भी जवाबदेही लेनी पड़ेगी। क्या कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई? अधिकारी फिक्स नहीं है, मतलब बाबू बैठ जाए तो बैठा रहता है। कौन से आईडी में कितना दिन फाइल घूम रही है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है और उसको भुगत रहा है ठेकेदार। क्या कहेंगे आप? मैं साल भर से पंप का काम करता हूँ, अति आवश्यक जल का कार्य। साल भर से बिल नहीं बना है। कहता हूँ कि बिल बनाओ, फाइल बनाओ, हाँ बनाएंगे, आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। मैं काम करते जा रहा हूँ, ये धमकी दिया जाता है ये ज़्यादा बात करेगा दूसरे ठेकेदार को लाएंगे। मैं सभी ठेकेदार से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा मान लीजिए 1 रुपया पैसा फंसा है वहाँ है तो दूसरा ठेकेदार को वहाँ जा करके काम नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ तो बीजेपी कांग्रेस सबके ठेकेदार हो गए ना। बीजेपी कांग्रेस आम आदमी या पार्टी से कोई रिलेट कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई कहीं से नहीं है। हम रायपुर नगर। अच्छा ठीक है, ये इनका कहना है कि हमारी अपनी पार्टी है और इस मुद्दे पर इनका क्या कहना था आपने सुन लिया। अब ये देखिए, ऐसी स्थिति में विरोध प्रदर्शन जब शहर में हाहाकार मचा है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। ई फाइलिंग की बात आई, अधिकारी अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है कि कितने दिन में फाइल बढ़े। क्यों नहीं लेंगे भाई? भुगतान संबंधी इनके फैसले पर क्यों नहीं विचार करेंगे? भाई आपको भी करना पड़ेगा। अब मैं इनसे पूछूंगा, शॉर्ट में बातचीत करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अध्यक्ष जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। ठीक है, आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी आवाज़ था, हमारा धर्म है रखना, लेकिन हमारा सभी तरह के प्रश्न पूछना भी है। जब काम की गुणवत्ता की बात आती है तब बहुत फिसड्डी निकल जाते हैं। ऊपर नगर निगम की अभी छत चू रही है, तो उसके लिए आप लोगों के ऊपर, उसके लिए तो कभी आप लोग सामने नहीं आते। आज पैसे की बात है तो आप लोग आ गए। जी, दरअसल बात यह है कि हम कभी नगर निगम को ये नहीं बोलते कि गुणवत्ताहीन कार्यों का आप भुगतान करें। आप देश की जनता को आप धोखा देने वालों का साथ नहीं देंगे, हम लोग भी नहीं देंगे। हम सभी ठेकेदारों से भी पुनः निवेदन करते हैं कि कार्य की गुणवत्ता बनाए रखें, उल्टा सीधा रेट नहीं डालें, आप भी बचें और जनता को भी बचाएं। भाई गुणवत्ताहीन पर भी जवाब दीजिए ना, ये काम होता है, इसके लिए भी कुछ बातचीत आप लोग बोले हो। नहीं, गुणवत्ताहीन काम करते रहेंगे तो सब इंजीनियर तो है ही, वो देखते ही है, मना कर देते हैं। तो घालमेल है क्या वहाँ पे कुछ? कोई घोलमल नहीं है भैया, जब काम अच्छा करते हैं तब उसके बाद। नगर निगम छत की बात है, आप अपने घर के छत को भी मेंटेन करते हो, सफाई करनी चाहिए ना भाई। छत में अगर पानी रुकेगा तो टपकेगा ही वो। इसके लिए कौन जिम्मेदार कहलाया? कुछ टीम जिम्मेदार है, नगर निगम स्टाफ जिम्मेदार है जो यहाँ बैठती है। अरे एक चीज बताइए, बिल्डिंग को मेंटेन करना किसका काम है? मेंटेनेंस का यहाँ कोई काम होता नहीं। यही देखिए ना, सामने देख लीजिए आप, यही दीवार देख लीजिए सामने। गुणवत्ता विहीन कार्यों का भी मुद्दा बहुत उठता है, उसको लेकर ठेकेदार संघ की निगम की क्या राय है? हम लोग मानक दिए गए मानक के हिसाब से काम करते हैं, गुणवत्ता विहीन कार्य कतई नहीं करते हैं। हमारी टेस्ट रिपोर्टें होती हैं, तब जाके हमारा जो करता है उसके लिए क्या? नहीं, कोई ऐसा ठेकेदार नहीं है जो गुणवत्ता विहीन काम करे, क्योंकि काम का नेचर ही ऐसा रहता हो। नहीं, लेकिन आप खुल के नहीं भैया, आपको खुल के ये तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई अगर जो गुणवत्ता विहीन करता है, जांच में दोषी पाया जाता है, कार्रवाई करे। नगर निगम बराबर कार्रवाई कर रही है भैया, 6% कटौती करी रही है, उसके बाद नोटिस दे के काम को टर्मिनेट करी है, एफडी को राजसात करी, सारा कार्रवाई हो रहा है। एक काम के लिए 3 इंजीनियर है।
तो अब फाइनल कंक्लूजन मैं अध्यक्ष जी से ले लेता हूं। अपनी मांग बताइए, आगे की कार्य योजना बताइए कि अगर मांगों पर आज क्या अभी बातचीत का कुछ चल रहा है और अगर बातें नहीं सुनी गई तो क्या आप लोग आगे करेंगे? महापौर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि आज सामान्य सभा में हमारी मांगों पे चर्चा होगी और उसमें जो निर्णय लिया जाएगा उससे हमको अवगत कराएंगे और अगर यथाशीघ्र अगर भुगतान नहीं होता तो हम आगे कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, यहाँ के विधायक महोदय के पास जाएंगे, यहाँ के सांसद महोदय के पास जाएंगे, सचिव महोदय से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करेंगे। हम अपनी मांगों को लगातार स्टेज दर स्टेज आगे बढ़ाएंगे। तो तस्वीर रायपुर नगर निगम के सामने की है और रायपुर नगर निगम ठेकेदार संघ के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन के दौरान इनका क्या कहना था ये आपने सुन लिया। इनका कहना है कि हमारी मांगे मानी जाएं। बहुत सारे मुद्दे इनके द्वारा उठाए गए और इनका कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम ऊपर तक पहुंचेंगे। अब देखना है कि रायपुर नगर निगम के तमाम बड़े अधिकारी, कर्मचारी, महापौर, नेता प्रतिपक्ष कैसे मिलकर इस समस्या का समाधान करते हैं। रायपुर नगर निगम के बड़े अधिकारी, महापौर, तमाम पार्षद मिलकर क्या मंथन करते हैं, इनका समाधान कैसे करते हैं, बड़े जिम्मेदार इनकी सुनते हैं, इनके मुद्दे पर क्या हल निकलता है। इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, इस बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जाते आते फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हर वर्ग की हम आवाज़ आप तक पहुंचाते रहें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार। भुगतान करना होगा, करना होगा, भुगतान करना होगा, परेशान करना बंद करो।